नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्लासिक संचार मॉडल के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसने संचार के सामाजिक संरचना में कैसे काम करता है संचार, उस पर बात की और यह समझने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हम बात कर रहे हैं थियोडोर एम न्यूकॉम्ब के मॉडल की, जिसे 1953 में 1953 में प्रस्तुत किया गया था। यह मॉडल कोई साधारण मॉडल नहीं है। यह एक त्रिकोणीय यानी ट्रायंगल मॉडल है जो सामाजिक संबंधों में, जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा होगा, सामाजिक संबंधों में संचार की भूमिका और संतुलन को उजागर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि न्यूकॉम्ब का मॉडल अन्य संचार मॉडलों से कैसे अलग है। जबकि कई मॉडल सीधे और सरल तरीके से संदेश भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया को दिखाते हैं, न्यूकॉम्ब मॉडल त्रिकोणीय है। इसका मतलब है कि यह सामाजिक संदर्भ में प्रतिभागियों के बीच दो तरफा बातचीत पर जोर देता है। त्रिकोणीय आरेख जो आपको दिख रहा है ए, बी और एक्स, इस त्रिकोणीय मॉडल में तीन प्रमुख घटक हैं। पहला है संदेश प्रेषक यानी कम्युनिकेटर, ए बी संदेश प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर, एंड एक्स सामाजिक वातावरण या संचार का विषय ए, वी और एक्स के बारे में अपनी बातचीत के माध्यम से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए ए सरकार हो सकती है और बी जनता, एक्स वह मुद्दे या विषय हैं जो उनकी बातचीत में प्रासंगिक होते हैं, जैसे कि एक नई नीति या सामाजिक चिंता। न्यूकॉम्ब का मॉडल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि संचार केवल जानकारी का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संबंधों को बनाए रखने के लिए है। यदि एक प्रतिभागी जैसे कि ए एक्स के साथ अपने संबंधों में कोई बदलाव करता है तो बी के संबंध में ए या एक्स या दोनों के साथ बदलाव आ सकता है ताकि संतुलन बना रहे। संचार में सामाजिक संतुलन यानी संतुलन की यह अवधारणा न्यूकॉम्ब के मॉडल का केंद्रीय भाग है। आइए एक उदाहरण पर विचार करें। यदि ए को एक्स पसंद है, शायद एक नई सरकारी नीति, लेकिन बी को नहीं, तो यहाँ असंतुलन होगा। इस संतुलन को पुनर्स्थापित करने के लिए ए और बी को संवाद करना होगा और संभवतः अपने दृष्टिकोण को समायोजित करना होगा जब तक कि वे एक्स के बारे में एक समान समझ या सहमत तक नहीं पहुंच जाते। न्यूकॉम्ब के अनुसार इस प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखने के लिए संचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रभावी संचार के बिना सामाजिक संबंध अस्थिर हो सकते हैं। आज यह मॉडल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आज की दुनिया में जहां लोगों को जानकारी की बढ़ती ज़रूरत है, विशेष रूप से लोकतांत्रिक समाजों में न्यूकॉम्ब का मॉडल पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। लोगों को अपने सामाजिक वातावरण के बारे में पर्याप्त जानकारी की आवश्यकता होती है ताकि वे समस्याओं की पहचान कर सकें और उन्हें प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकें। उदाहरण के लिए एक लोकतंत्र में संचार आवश्यक है ताकि लोग सामाजिक मुद्दों को समझ सकें, अपनी चिंताओं को साझा कर सकें और सामूहिक रूप से यह निर्णय ले सकें कि इन चुनौतियों को कैसे संबोधित किया जाए। तो न्यूकॉम्ब मॉडल हमें क्या सिखाता है? रिश्तों में परस्पर निर्भरता। यह हमें दिखाता है कि हमारे रिश्ते कितने परस्पर निर्भर होते हैं। एक संबंध में बदलाव दूसरे को भी प्रभावित करता है। संचार की आवश्यकता, यह सामाजिक संतुलन बनाए रखने में संचार की आवश्यकता को उजागर करता है ताकि सामाजिक गतिशीलता की समझ, यह हमें सामाजिक संरचनाओं, विशेष रूप से सरकारों और समाजों जैसे जटिल सामाजिक ढांचे में संचार की गतिशीलता को समझने में मदद करता है। अंत में न्यूकॉम्ब का मॉडल हमें संचार के बारे में गहराई से सोचने का एक शक्तिशाली तरीका प्रदान करता है। यह केवल संदेश भेजने और प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सामाजिक व्यवस्था और संतुलन बनाए रखने में संचार की गहरी भूमिका के बारे में है, चाहे वो व्यक्तिगत संबंध हो, कार्यस्थल हो या पूरे समाज हो। न्यूकॉम्ब के मॉडल के सिद्धांत हमें सामाजिक संपर्कों की जटिलता को समझने और नेविगेट करने में मदद कर सकते हैं। इस वीडियो में थियोडोर एम न्यूकॉम्ब के संचार मॉडल की खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप और भी संचार मॉडल यानी संचार प्रारूप की जानकारी प्राप्त कर सकें और हमेशा की तरह नीचे टिप्पणी में अपने विचार या प्रश्न साझा करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।